Today we will discuss correction of the error in sentences related to articles. There are three articles in English, as you people already know. I have discussed all these three articles. They are a, an and the. These are divided into two classes. Articles definite and indefinite. As the word definite show that the thing is particular or specific, and the word indefinite show that things are not so much specific, so much particular or peculiar. So countable things and indefinite things for the translation of one thing, singular thing, because you know the word a and मीनिंग इन उर्दू इज़ एक। उर्दू में इंडेफिनेट जो आर्टिकल हैं ए एन, इनका मतलब है एक, इसलिए ये सिंगल नाउन के साथ आएंगे और उनके साथ आएंगे जो काउंटेबल होंगे, और दा उनके साथ आएगा जो ख़ास होंगे और अनकाउंटेबल होंगे। ए एंड एन आर यूज विद काउंटेबल सिंगुलर नाउन्स। एन इज़ यूज बिफोर द काउंटेबल सिंगुलर नाउन विच provide vowel sounds। अलिफ साउंड, वाउल साउंड कौन सी होती है? अलिफ या एन की साउंड। ओके, एग्जांपल आप देखें जैसे एन अम्ब्रेला, एन एग, एन एलिफेंट, एन अनियन, एन MA इन इंग्लिश, एन इंटेलिजेंट बॉय। अब ये अगले लफ्ज़ शुरू वाउल से हो रहे हैं लेकिन साउंड वाउल की नहीं है, इसलिए ए आएगा इनके साथ। अ यूनिवर्सिटी, अ यूरोपियन, अ हॉर्स, अ वन आइड मैन, a monkey, a wise man. Okay, if the column of an is observed, then all the words which carry the article an begin with the letter having a vowel sound। अगर आप देखें ये जो लफ्ज़ हैं एन के, इन सब की साउंड वाउल है, अलिफ या एन की है। अम्ब्रेला है, एग है, एलिफेंट है, अनियन है, MA है, सब अलिफ से शुरू हो रहे हैं। तो इसका मतलब है जो अलिफ से शुरू होंगे ये आवाज़ में, ठीक है, मतलब इनकी आवाज़ अलिफ की होगी। अलिफ से शुरू होने वाले लफ्ज़ आवाज़ को आपने माइंड में रखना है, लेटर को नहीं देखना, ठीक है। तो उनके साथ एन लगेगा। ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है, मैं बार बार इसको रिपीट करके और एक्सप्लेन कर रही हूँ। होप सो कि आप लोगों को समझ आ रही होगी। कि नेक्स्ट है यूज़ ऑफ द। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम सेंटेंसेस में आगे देखेंगे कि यहाँ मिस यूज़ कैसे होता है। द इज़ यूज बिफोर ऑब्जेक्ट आर द ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच आर यूनिक। एग्जांपल द अर्थ, द मून, द सन, द स्काई, द नॉर्थ पोल। इन यूनिक चीज़ें, यूनिवर्सल जो हेवनली बॉडीज़ हैं उनके साथ आएगा। बिफोर अ नाउन विच बिकम डेफिनेट एज अ रिज़ल्ट ऑफ बीइंग मेंशन सेकेंड टाइम। अब कोई नाम है, एक दफ़ा तो आप ले रहे हैं, ठीक है, जब आप उसे दोबारा ले रहे हैं मतलब आप उसे ख़ास कर देते हैं तो उसके साथ भी दा यूज़ होगा। ये पहले भी मैं बता चुकी हूँ। जैसे आई सा पुलिसमैन, द पुलिसमैन वाज वेरी डिस्टर्ब बिफोर द एनिमल विच रिप्रेजेंट द होल क्लास। ये भी बताया है कि जो एनिमल जो क्लास, अपनी पूरी क्लास की नुमाइंदगी करे, जो जैसे द डॉग इज़ फेथफुल एनिमल, द हॉर्स रन्स फास्ट, द कैट लव्स कम्फर्ट्स। द रूल नंबर 3, तीसरा रूल ये है, इज़ नॉट फॉर मैन एंड वोमेन। व्हेन अ मैन और वोमेन रिप्रेजेंट द होल क्लास देन नो आर्टिकल इज़ यूज्ड। अच्छा, अब ये हम नहीं कहेंगे कि जैसे है ना डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, कुत्ता वफादार जानवर है, तो इंसान हम कहें कि इंसान फ़ानी है तो द मैन इज़ मॉर्टल। नहीं, ये सिर्फ जो क्लास रिप्रेजेंटेशन का वर्ड है ना, ये एनिमल्स के लिए आएगा, ठीक है। हाँ, अगर ह्यूमन बीइंग की कोई आगे किसी और हवाले से क्लास की बात है, जैसे द रिच, द पुअर, तो उसके साथ आएगा, लेकिन सिर्फ इंसानों और औरतों की बात होगी तो वहाँ पे हम दा नहीं लगाएंगे। बिफोर एन एडजेक्टिव विच इज़ यूज टू रिप्रेजेंट अ क्लास और पर्सनस। और वो एडजेक्टिव जो, ये देखें ये एडजेक्टिव बन गया ना, द पुअर, द रिच, मतलब क्वालिटी आ गई उन ह्यूमन बींग्स की कि वो या पुअर है या रिच है, तो उनके साथ हम यूज़ कर देंगे। आगे है द इज़ यूज बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव।
ये भी आपको पहले बताया है कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम यूज़ करेंगे, जो थर्ड डिग्री होती है। ही इज़ द टॉलेस्ट बॉय ऑफ द क्लास, ही इज़ द वाइजेस्ट पर्सन ऑफ द विलेज। When comparative degree of an adjective is used twice in a single sentence, then the is used both before both the degrees. अगर हम comparative degree इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरी डिग्री, और उसको दो दफ़ा हम इस्तेमाल कर रहे हैं एक ही सेंटेंस में, तो फिर दोनों दफ़ा उसके साथ दा लगाएंगे। जैसे द हायर यू गो द कूलर इट इज़। अब आप दोनों दफ़ा जो है ना ER वाली मतलब कंपैरेटिव डिग्री लगा रहे हैं, तो दोनों के साथ आप दा यूज़ करेंगे। द मोर द मैरियर। द इज़ यूज बिफोर द फॉलोइंग प्रॉपर नाउन्स। कुछ प्रॉपर नाउन है उनके साथ भी इस्तेमाल होगा। बिफोर द नेम्स ऑफ द सी एंड द रिवर, समुद्र और दरियाओं के नामों के साथ। द इंडस, द रेड सी। बिफोर द ग्रुप ऑफ आइलैंड, चेन ऑफ माउंटेन, माउंटेन रेंजेस, डेजर्ट, रीजन्स। आगे मज़ीद एग्जांपल हैं। द हिमालयाज, द साल्ट रेन, द खैबर पास। बिफोर द म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, ये कल भी डिस्कस हुआ है। द फ्लूट, द पियानो। फ्लूट क्या होती है? बांसुरी। Before the name of the newspaper and the Dawn, the News, the Express, the Navai Waqt. Before the name of the nation, कौमों के नामों के साथ the Muslim, the Hindus, the English. It is not used before the name of the language. Language से पहले दा नहीं आएगा, ये भी आपने ध्यान में रखना है। उर्दू, इंग्लिश, अरबिक। English is the language of the इंग्लिश। अब द इंग्लिश ये जो आगे यूज़ हुआ है, यहाँ इंग्लिश से मुराद अंग्रेज़ है और पहली इंग्लिश से मुराद लैंग्वेज है, इसलिए लैंग्वेज के साथ द यूज़ नहीं होगा। लेकिन जब इंग्लिश का वर्ड कौम के लिए आया कि इंग्लिश कौम, अंग्रेज़ कौम, तो फिर द आएगा। बिफोर द हिस्टोरिकल इवेंट्स, कुछ तारीख़ी वाक़यात जैसे द फर्स्ट वर्ल्ड वार, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांसीसी इनकलाब जो था, जो कि 79 में आया, 1879 में। बिफोर द डायरेक्शन, सिमत जो होती है समत, साउथ है, द नॉर्थ, द साउथ, द ईस्ट। नो आर्टिकल इज़ यूज, अब कहाँ कहाँ इस्तेमाल नहीं होगा। ये प्रॉपर नाउन है, किसी भी बंदे का नाम है, वहाँ यूज़ नहीं होगा। जैसे है व्हेन अ प्रॉपर नेम इज़ यूज एज एन एडजेक्टिव, द इज़ यूज। लेकिन जब एडजेक्टिव के तौर पे हम कोई प्रॉपर नाउन यूज़ करेंगे ना, जैसे द रिच, द पुअर, या कोई भी ख़ास नाम, तो फिर यूज़ करेंगे दा हम। जैसे किसी बंदे का ज़िक्र दोबारा से हम करने लगे हैं, तो फिर अहमद अली इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब अहमद अली इज़ द शेक्सपियर, अब ये नाम है उसके साथ आ गया है कि वो अहमद अली को एक क्वालिटी दी जा रही है कि वो शेक्सपियर की तरह है। उनकी राइटिंग जो है, नावल उन्होंने जो लिखे हैं, इंडियन राइटर हैं। तो इट इज़ नॉट यूज बिफोर द नेम ऑफ द कंट्रीज एक्सेप्ट रिपब्लिक्स। मुल्कों के नामों के साथ भी नहीं आता सिवाय जो रिपब्लिक्स हैं। जैसे रियासत, जो रियासतें हैं ना, कि बड़ी जो कंट्रीज़ हैं, जैसे रियासत मुत्तहिदा है अमेरिका, रियासत मुत्तहिदा अरब अमारात, जिसमें बहुत ज़्यादा जो है ना आगे कंट्रीज़ आ जाते हैं, तो उनके साथ जो है ना वो दा यूज़ होगा। जैसे द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ये रियासतें हैं। द USA, द कॉन्गो, द गल्फ ऑफ मैक्सिको। द इज़ नॉट यूज बिफोर द मटीरियल नाउन। इसके अलावा मटीरियल नाउन है जैसे गोल्ड, सिल्वर, इनके साथ भी हम यूज़ नहीं करेंगे। द इज़ नॉट यूज बिफोर द नाउन्स हैविंग यूनिवर्सल मीनिंग। जैसे कुछ नाम हैं जैसे द हेवन, द हेल, द गॉड, इनके साथ भी यूज़ नहीं होगा। द इज़ नॉट यूज बिफोर डिजीज़, बीमारियों से पहले भी नहीं होगा। द कॉलरा या द फीवर नहीं होगा। द इज़ नॉट यूज बिफोर द अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं जो जिनको हम सिर्फ महसूस करते हैं, तो उनके साथ भी यूज़ नहीं होगा। कुछ गोल्डन रूल्स हैं। ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आफ्टर द फॉलोइंग हेल्पिंग वर्ब्स। ये वर्ब से रिलेवेंट हैं, तो ये भी डिस्कस कर लेते हैं। और आर्टिकल की एक दो एक्सरसाइज हैं, उनको हम डिस्कस कर लेंगे। बाकी ये जो एग्रीमेंट है वर्ब का, और ये जो इस हवाले से नाउन की जो एरर होती हैं और एक्सरसाइज, ये चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे।
आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं कि गोल्डन रूल्स कौन से हैं। ऑलवेज यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आफ्टर द फॉलोइंग हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब आएंगे तो उनके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आप यूज़ करेंगे। कैन, मे, विल, शैल, कोड, इट, वुड, शुड। इनको वुल्ड कुछ लोग एल पढ़ रहे होते हैं, एल को नहीं पढ़ना, एल साइलेंट है। वुड, शुड। एग्जाम्पल, आई कैन लिफ्ट द टेबल, I may go to Lahore tomorrow. He might go to Lahore tomorrow. Always use first form of the verb after let and to. Let और to के बाद भी हमेशा first form इस्तेमाल होती है। Let him went there ये गलत है। Let him go there. I intend to pass FA. I intended to pass FA. ठीक है, to के बाद मतलब हमेशा first form. If a principal clause of a sentence has past tense, then subordinate clause should also be in the past tense. यानी सेंटेंस के एक हिस्से में जो टेंस होगा दूसरे में भी वही होगा। He said that he is ill. Incorrect. He said आ गया ना, say की सेकंड फॉर्म है। He said that he was ill. The teacher told, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी आपको मज़ीद एक्सप्लेन किया जाएगा। The teacher told the boy that he may go to Lahore. The teacher told the boy that he might. may की सेकंड फॉर्म है ना, क्योंकि टोल्ड आ गया टेल की सेकंड फॉर्म पहले हिस्से में। तो आगे रूल नंबर 3 है, इज़ नॉट अप्लाइड इफ़ द सबऑर्डिनेट क्लॉज इज़ यूनिवर्सल ट्रूथ। ये वाला रूल जो है ना, ऊपर जो बात की गई है कि एक हिस्से में अगर पास्ट टेंस है तो अगले में भी वो होगा, लेकिन अगर अगले हिस्से में यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होते हैं, जैसे है कि गॉड इज़ वन, अल्लाह एक है, तो फिर आप ऐसे नहीं करेंगे। जैसे हम कहें कि ही सैड, उसने कहा था, अब से की सेकंड फॉर्म सैड आ रहे, तो हम कहेंगे नहीं जी गॉड वाज, नहीं, नाउजुबिल्ला, गॉड इज़ वन। ठीक है, तो वह यहाँ ये रूल अप्लाई नहीं होगा। ही सैड दैट ऑनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी। ही सैड दैट द ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अब ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। इन पास्ट परफेक्ट हैड इज़ नॉट यूज विदाउट एन एडवर्ब। He had go to Lahore. Incorrect है। He had already gone to Lahore. Past perfect tense में यानी उसके साथ पहले हम क्या करेंगे, एडवर्ब यूज़ करेंगे। ऑलरेडी क्या है, एडवर्ब। He went to Lahore yesterday. अब yesterday भी क्या है, एडवर्ब। अच्छा, आगे है, ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आफ्टर हैज़, हैव, हैड। ये आपको पहले भी पता होगा कि हैज़, हैव, हैड के बाद हमेशा टेंसेस में भी हम डिस्कस करेंगे कि थर्ड फॉर्म आती है। देयर इज़ नो कंसेप्ट ऑफ विल, शैल, हैज़। ऑलवेज यूज़ विल, शैल, हैव। ये नहीं है कि आप यूज़ करें कि विल, शैल, हैज़ नहीं लगता, शैल विल के साथ हैव लगता है। परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है तो वहाँ आप या परफेक्ट टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, उसमें शैल हैव, विल हैव, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में शैल हैव बीन, विल हैव बीन यूज़ होगा। वो हम आगे टेंसेस में मज़ीद डिटेल से भी करेंगे। दे विल हैव वोन द मैच, ही विल हैव रिटन अ लेटर। डोंट यूज़ फ्यूचर टेंस ट्वाइस इन अ सिंगल सेंटेंस। फ्यूचर टेंस एक सेंटेंस में 2 दफ़ा यूज़ नहीं करेंगे। इफ़ यू विल वर्क हार्ड यू विल पास, ये गलत है। इफ़ यू वर्क हार्ड ये कंडीशनल सेंटेंस है, इफ़ आ गया ना, इनको अलग से भी हम पढ़ेंगे कि एक हिस्से में जो है वो क्या आ रहा है कि अगर आप मेहनत करेंगे यू विल पास, दूसरे हिस्से में फिर अगर यानी एक हिस्से में इंडेफिनिट टेंस के अगर आप मेहनत करते हैं, ये आपकी हैबिट है, तो उसका फ्यूचर में रिज़ल्ट क्या निकलेगा, यू विल पास। तो इस तरह ये नहीं कि दोनों हिस्सों में आप फ्यूचर टेंस यूज़ करेंगे, बल्कि एक हिस्से में इंडेफिनिट और दूसरे में फ्यूचर टेंस। डोंट यूज़ नॉट, सडनली, आफ्टर, अनटिल एंड अनलेस। ये जो लफ्ज़ है ना, अनटिल जब तक, जहाँ तक, अनलेस ऐसा ना हो कि, तो इनके साथ ये ऑलरेडी नेगेटिव सेंस देते हैं, इसलिए इनके साथ जो है फ़ौरन इनके बाद हम नॉट यूज़ नहीं करते। जैसे अनटिल ही डज़ नॉट वर्क हार्ड या अनलेस ही वर्क हार्ड। अब ये करेक्ट है। ही कैन नॉट पास द एग्ज़ाम, जब तक कि वो मेहनत नहीं करेगा। अनलेस। ऑलवेज यूज़ वर आफ्टर एज, इफ़, एज, दो। अगर लफ्ज़ आते हैं ना एज इफ़ या एज दो, तो उनके बाद हमेशा वर का जो है लफ्ज़ यूज़ होगा। इट लुक्स एज इफ़ ही वर मैड। ठीक है, एज इफ़ आया है तो उसके बाद वर आएगा।
अच्छा, नेक्स्ट आर्टिकल की एक्सरसाइज है। इसमें आप देखेंगे इनकरेक्ट सेंटेंसेस हैं, तो इनको आपने ना लिखना है। मैं एक दफ़ा सबको पढ़ देती हूँ और ये आपकी एक्सरसाइज है, ये आपने काम करना है। अब मैंने आर्टिकल को इतना डिस्कस किया है तो आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी, और ये आपने मुझे रिटर्न लिख के जो है इमेजेस सेंड करने हैं। रिवर इज़ अ वाइड रावी इज़ अ वाइडर रिवर, वो आपने देखना है रावी के साथ हमने कौन सा आर्टिकल लगाना है। वाइडर आ गया तो कौन सा लगाना है। झेलम फ्लोज थ्रू अ ब्यूटीफुल वैली, ही इज़ MA in English. Rose is sweetest of all flowers. Pakistan Time is an old newspaper. Poor must be loved. More we get, more we want. ये अब दो आ रहे हैं, comparative degree है। You are in wrong. English ruled of India for a long time. अब English ये nation है, English कौम है। The French defeated English. अब ये भी एक कौम की बात और ये लैंग्वेज की बात नहीं है। डॉक्टर इज़ फीलिंग पेशेंट्स पल्स, डॉक्टर ने मरीज़ की नब्ज़, फीलिंग पल्स का मतलब होता है नब्ज़ चेक करना। गोल्ड इज़ अ प्रीशियस मेटल, अब धातों के साथ आपने क्या यूज़ करना है, धातों के नामों के साथ। आई गेव हर अ लॉट ऑफ मनी, रिच शुड बी ऑनर्ड, अब रिच ये एक एडजेक्टिव के तौर पे आ रहा है, तो उस हिसाब से बाकी ये जो एग्रीमेंट है ऑफ सब्जेक्ट विद वर्ब, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। आपने ये जो सेंटेंसेस हैं इनको लिख के और इनको नोट करके और अपनी नोटबुक्स पे आगे इनकी करेक्शन करनी है कि यहाँ कौन कौन सा आर्टिकल यूज़ होगा। उम्मीद है आपको आर्टिकल बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे और कुछ रूल्स जो हमने वर्ब के हवाले से किए हैं, मज़ीद हम नेक्स्ट लेक्चर में वर्ब का जो एग्रीमेंट होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसको देखेंगे कि सेंटेंस में कैसे एग्रीमेंट होता है और कैसे हम सिंटैक्टिकली करेक्ट सेंटेंस बना सकते हैं। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।